Good morning everyone. Today we will discuss our new chapter अब्दुल in the garden. आज अब्दुल का हॉलीडे था और जो अब्दुल है वो अपने अब्बू के साथ गार्डन में था। जो अब्दुल के अब्बू थे, उसके फादर थे, वो वेजिटेबल बेड्स में से सूखी हुई पत्तियां और घास को हटा रहे थे। अब्दुल ने भी सूखी पत्तियां और घास उखाड़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसने देखा कि जो ग्रास थी उसकी रूट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो पुल नहीं हो पा रही थी और उस घास को उखाड़ते उखाड़ते उसका हाथ भी लाल हो चुका था। और घास उखाड़ते समय जो अब्दुल है उसने एक स्टिक ब्रोक कर दी जो कि पी प्लांट को सपोर्ट कर रही थी। पी प्लांट क्या था? क्लाइंबर था। तो घास उखाड़ते उखाड़ते उससे गलती से ये स्टिक जो है वो टूट गई। द डेलिकेट स्टेम ऑफ पी प्लांट ब्रोक। और इस स्टिक के टूटते ही जो पी प्लांट की स्टेम थी वो भी साथ में टूट गई। अब्बू सेड, वाई आर यू पुलिंग द ग्रास? तो अब्दुल के जो अबू थे उन्होंने कहा कि तुम घास को क्यों उखाड़ रहे हो? द रूट्स ऑफ द ग्रास आर स्ट्रॉन्ग। जो ग्रास की रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तुम्हें इसे डिग करके निकालना चाहिए, खोद कर निकालना चाहिए। अब्दुल केयरफुली डग आउट द प्लांट। तो अब्दुल ने उस ग्रास के प्लांट को जो है केयरफुली खोद के निकाल लिया। तो उसने देखा कि जो रूट्स थी ग्रास की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वो बहुत ज़्यादा लॉन्गर थी, मच मोर स्प्रेड आउट देन द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड। और ये जो ग्राउंड के अबव पार्ट था उससे भी ज़्यादा फैली हुई थी। अबू रिमेंबर डैट ही हैड टू सेंड सम रेडिश मूली होम। तभी अबू को याद आया, अब्दुल के जो फादर थे उन्हें याद आया कि उन्हें अपने घर मूली भी लेकर, रेडिश यानी कि मूली लेकर जाना था। तो वो रेडिश को पुल करने में लग गए। अब्दुल सोचने लगा कि क्या रेडिश भी रूट्स हैं? वन ओनली अ फ्यू रेडिश वर पुल। केवल कुछ ही मूलियाँ उखाड़ पाए थे वो लोग। तभी क्या हुआ? बहुत तेज हवा चलने लगी और बारिश होने लगी। दोनों ने फटाफट अपनी रेडिश उठाई और भागने लगे। और वो जैसे ही घर की तरफ पहुँचे तभी क्या हुआ? जो नीम का पेड़ था उसकी एक ब्रांच उनके आंगन में गिर गई। अब्दुल के फादर बस इस एक्सीडेंट से बाल बाल बच गए। डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड ट्री रिमेन फर्म ऑन द ग्राउंड। जो इतना तेज हवा के बावजूद भी जो पेड़ था वो अपनी जगह पे स्ट्रांगली खड़ा हुआ था, मतलब वो ब्रोक नहीं हुआ। दे बोथ सेट डाउन टू हैव अ टी विद अम्मी। और वो दोनों अब्दुल की मम्मी के साथ चाय पीने के लिए बैठ गए। द प्लांट्स वर गेटिंग ड्राई। तो अब्दुल के फादर ने बोला कि जो प्लांट्स है वो सूख रहे थे, अब बारिश हो गई है तो हमें प्लांट्स को पानी नहीं देना पड़ेगा। वी कैन नाउ सिट एंड प्ले लूडो। अब हम बैठते हैं और लूडो खेलते हैं। Abdul has more question. Nowadays, Abdul keeps thinking about all kinds of plant that he see. आजकल क्या था? जो अब्दुल था वो जिस भी प्लांट्स को देखता था, जिस भी पौधे को देखता था या प्लांट को देखता था उसके बारे में वो सोचने लगता था। अब्दुल ने एक प्लांट को देखा जो कि स्कूल की वॉल में उगा हुआ था। हाउ डीप मस्ट द रूट ऑफ दिस प्लांट बी गोइंग। अब वो सोचने लगा कि इसकी रूट जो है वो कितना अंदर तक होंगी। हाउ डू द रूट गेट वाटर। रूट्स को पानी कैसे मिलेगा और ये प्लांट कितना बिग हो सकता है और इस वॉल का क्या होगा। कैन यू गिव द नेम ऑफ द प्लांट इन द पिक्चर। क्या आप इस पिक्चर में दिए गए प्लांट का नाम बता सकते हैं? तो ये किसका प्लांट है? ये पीपल का प्लांट है। अब्दुल सॉ अ ह्यूज ट्री डेट हैड फॉलन ऑन द रोड साइड। अब्दुल ने देखा कि एक बहुत बड़ा सा पेड़ जो है रोड साइड में गिरा हुआ है।
ही रिमेंबर्ड, तो उसे अपने नीम के पेड़ की याद आ गई जो उनके आंगन में लगा था। उसकी रूट कितनी स्ट्रॉन्ग थी और ये जो पेड़ है ये किस तरह से गिर गया। तो कई बार क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है उसकी वजह से भी ट्रीज़ क्या होते हैं, अपरूटेड हो जाते हैं। नाउ अनयूजुअल रूट्स। हैव यू swung फ्रॉम अ banyan ट्री? क्या आप कभी बरगद के पेड़ से झूले हैं? What look like the hanging branches are actually the roots of the tree. जो banyan tree में branches hang हो रही होती हैं वो actual में उसकी roots होती हैं. These grow down from the branches until they reach the ground. और ये जो banyan tree की roots होती हैं ये तब तक बढ़ती रहती हैं जब तक कि ये ग्राउंड लेवल पे नहीं पहुंच जाती. These roots are like pillar that provide strong support to the tree. और ये जो रूट्स हैं ये ट्री को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं. द banyan ट्री ऑल्सो हैज़ रूट अंडर द ग्राउंड जस्ट एज द अदर ट्री हैव. और banyan ट्री की अंडरग्राउंड रूट्स भी होती हैं. केवल हैंगिंग रूट्स नहीं होती बल्कि अंडरग्राउंड रूट्स भी होती हैं. जैसे दूसरे ट्रीज़ की रूट्स होती हैं ऐसे ही banyan ट्री की भी रूट्स होती हैं. नाउ देयर इज़ अ लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्री. ट्री को कट करने के लिए भी लॉ बनाए गए हैं. हम किसी ट्री को ऐसे ही कट नहीं कर सकते, हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है. देयर वॉज अ ट्री ग्रोइंग क्लोज टू द लैम्प पोस्ट. यहाँ एक छोटी सी स्टोरी है जिससे हमें पता चलता है कि जो ट्री है उन्हें कट करने के लिए लॉ बनाए गए हैं. तो एक जगह पे एक लैम्प पोस्ट था. लैम्प पोस्ट जैसे स्ट्रीट लाइट होती है वैसे ही लैम्प पोस्ट था. The tree was so full of leaves that the light of the bulb has blocked. और उस लैम्प पोस्ट के सामने एक पेड़ था जिसमें बहुत सारी लीव्स थी जिसकी वजह से क्या था, जो लैम्प पोस्ट था वो बिल्कुल कवर्ड अप हो गया था. उसकी लाइट जो है वो विलेज तक नहीं पहुंचती थी. People felt that the branches of the tree needed to be trimmed. और लोगों ने सोचा कि उस ट्री की ब्रांचेस को हमें थोड़ा सा ट्रिम कर देना चाहिए, यानी ट्री की छटाई करनी चाहिए. बिफोर दे डू दिस दे नीड टू टेक रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस. तो ऐसा करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा, उन्हें जो है गवर्नमेंट ऑफिस से रिटर्न में परमिशन लेनी पड़ी कि क्या हम इस ट्री को ट्रिम कर सकते हैं. तो ट्री की कटिंग के लिए या उसकी ट्रिमिंग के लिए हमें गवर्नमेंट ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ती है, तभी हम ट्री को कट कर सकते हैं या ट्रिम कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा डेजर्ट ओक के बारे में. यहाँ बताया गया है डेजर्ट ओक इज दैट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया. डेजर्ट ओक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है. इट ग्रो ऑलमोस्ट एज टॉल एज योर क्लासरूम वॉल. और ये बहुत हाइट इसकी बहुत ज़्यादा होती है, जितनी लगभग आपकी क्लासरूम वॉल की हाइट है लगभग उतनी ही इस ट्री की डेजर्ट ओक की जो है हाइट होती है. इट हैज़ वेरी फ्यू लीव्स. और इस डेजर्ट ट्री में बहुत कम लीव्स होती हैं. और क्या आपको पता है कि इसकी जो रूट्स हैं ज़मीन के कितना अंदर तक जाती हैं. इमेजिन द लेंथ ऑफ अबाउट 30 सच ट्री लेट डाउन इन लाइन एंड टू एंड वन आफ्टर अनदर. आप इमेजिन कीजिए कि इतने ओक ट्री डेजर्ट ओक के बराबर लगभग 30 ट्री को अगर हम एंड टू एंड कनेक्ट कर दें तो जितनी बड़ी इसकी हाइट होगी तो 30 ट्रीज़ के अराउंड ही इसकी रूट्स होंगी. तो इसकी रूट्स बहुत डीप जाती हैं सॉइल में, ग्राउंड लेवल में बहुत डीप तक जाती हैं, ताकि ये वाटर, क्योंकि डेजर्ट में क्या होता है वाटर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे होता है, तो रूट्स को भी क्या करना पड़ता है, रूट्स भी इसकी बड़ी होती हैं जिसकी वजह से ये आराम से वाटर लेवल तक पहुंच सकता है. और दीज रूट गो डीप इनटू द ग्राउंड टिल दे रीच द वाटर. और ये तब तक ग्राउंड के अंदर बढ़ती रहती हैं जब तक ये वाटर लेवल को रीच नहीं कर सकती. दिस वाटर इज स्टोर्ड इन द ट्री ट्रंक. और ये जो वाटर है ये इसके ट्रंक में स्टोर हो जाता है. जो यहाँ के लोकल पीपल हैं उन्हें इसके बारे में पता है कि जो इसका वाटर है वो
ट्री ट्रंक में स्टोर हो जाता है। व्हेन देयर वाज नो वाटर इन द डेजर्ट, जब डेजर्ट में बिल्कुल वाटर नहीं होता है, वाटर की शॉर्टेज हो जाती है, तो यहाँ के जो लोकल पीपल हैं वो इस ओक ट्री के ट्रंक में एक पतला पाइप लगा लेते हैं, जिससे कि वो आराम से वाटर को रिकवर कर ले से और इस वाटर को पी सकते हैं। So your chapter is finished here. Thanks for watching the video.